हाँ, ब्रायोफाइट के ही अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था कि उसके मेल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, आर्केगोनियम, एंथ्रेडियम, और किस तरह से ये ब्रायोफाइट को प्लांट जगत का या पादप जगत का हम लोग उसको एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, तो एम्फीबियन क्यों बोला जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो बिल्कुल ही ऐसा है कि प्लांट्स जो है वो शैवाल का यानी अल्गल क्लासिफिकेशन से निकल करके ब्रायोफाइट्स जो हैं वो लैंड पे आए रहते हैं, जमीन पे आए रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो अब लैंड के तरह से या लैंड के हिसाब से ग्रो करना स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो ये कंप्लीट ग्रोथ इनका लैंड पे हो रहा होता है, लेकिन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म की तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, गैमिट्स के फ्यूजन के लिए उनको कहीं ना कहीं वाटर का रिक्वायरमेंट हो रहा होता है। तो ऑब्वियसली मैंने इस बार में भी आपको बताया था कि ठीक है, चट्टान के छायादार और नमी नुमा जगह पे ये पाए जाते हैं एंड ऑल। इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लैंगिक जनन करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो वो नीचे उतर करके नहीं आते हैं। मेरा कहना है कि एक बार मैं एक क्लास ले रहा था, तो वहां पे एक बच्चा था, वो मेरे से पूछा कि सर अगर ये पहाड़ के छायादार वृक्ष और छायादार जगह पे पाए जाते हैं, तो अगर इनको लैंगिक जनन करना होगा तो वो वहां से उतर के नीचे कैसे आते हैं? तो मैंने कहा कि वो नीचे उतर के नहीं आते हैं। मेरा कहना है कि जहां वो पाए जा रहे हैं, जब पानी, बारिश या किसी भी तरीके से नमी अगर हवा में बढ़ती है, तो वो लैंगिक जनन करना स्टार्ट करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि नीचे नदी बह रही है तो वो उतर के नदी तक आते हैं, लैंगिक जनन करके फिर पहाड़ पे ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कैसे हो सुनील? पढ़ाई चल रही है बढ़िया से? ठीक है, अभी आ रहे हैं धीरे धीरे हम लोग उस चैप्टर पे या मेन चैप्टर पे आ रहे हैं जहां से मेडिकल के क्वेश्चंस वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरी इच्छा भी है कि अगर आपका ये प्लांट किंगडम जो है ये अगर कंप्लीट होता है, तो फिर हम लोग एक दो तीन क्लासेस ऐसे होंगे जिसपे हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ नीट या कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व किया जाए, बजाय इसके कि सिर्फ हम लोग एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं। अगर तुम लोगों की इच्छा है तो प्रज्ञा वर्मा, सुनील, अगर नीट लेवल पे भी कुछ क्वेश्चंस को बनाने की इच्छा है तो हम लोग उस चीज को भी डिस्कस या टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो आज ब्रायोफाइट का जो दो पार्ट है, लीवर वर्थ और मॉस, इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानना और पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ब्रायोफाइट के लीवर लीवर वर्थ और मॉस के बारे में, उसको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही लीवर वर्थ और मॉस ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ के बाद में, ब्रायोफाइट के बाद में टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये आगे की जो पढ़ाई है, ये थोड़ा सा आप लोगों को पहले से तैयार होके आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे चीजें चेंज होंगी। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट का एनाटॉमी है और ये सब चीजें हैं जो आगे वाले चैप्टर में हम लोग, पुष्प का अलग अलग दल हैं या क्या है, इसके बारे में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो हम लोग को थोड़ा सा अलग से जानने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कि पहले से हमें पढ़ के आना पड़ेगा, तभी जाकर के आगे में पढ़ाने के वक्त में समझ में आएगा कि आखिर क्या पढ़ाया जा रहा है। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग लीवर वर्ड से। मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। यस, लीवर वर्ड से आते हैं। लीवर वर्ड का आपके एनसीईआरटी के बुक में आपके पास में डायग्राम दिया गया हुआ है, लेकिन मैंने इंटरनेट से कुछ डायग्राम को निकाला है जो आपके अपने जनरल लाइफ में, मैं पहले इसको लिख लेता हूं, लीवर वर्ड। ठीक है, लीवर वर्ड, जो आपके आम जिंदगी में इस तरह के डायग्राम जो हैं वो बहुत आसानी से दिखाई देने में लगते हैं। लीवर वर्ड का जो छोटा साइज है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और जो बड़े साइज के लीवर वर्ड है जो जनरली पोखर या इसके किनारे में पाए जा रहे होते हैं, वहां पे आपको ये दिखाई देंगे। ठीक है, सुनील, आपका वीडियो जो है वो फ्रीज कर गया, अगर हो सके तो वीडियो को ऑफ कर लो, ताकि आपको ये हो सके, ताकि आपकी कम से कम साउंड जो है मेरी वो आपको क्लियर क्लियर पहुंच पाए। सुनील, ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो को ऑफ कर लो, फिर आवाज जो होती है वो बिल्कुल साफ साफ पहुंचनी चाहिए। सभी बच्चे, लिवर वर्ड का जो ये स्ट्रक्चर है जो दीवार पे ईंटों पे आपको उगते हुए दिखाई दे रहा है, अगर आप चाहें तो अपने आप को अनम्यूट करके भी आप बता सकते हैं, प्रज्ञा और सुनील, अगर आप चाहो तो अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हो कि लिवर वर्ड का ये वाला स्ट्रक्चर आपने देखा है पहले कहीं पे गुड भी? इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सुनील। लिवर वर्ड का देखा है प्रज्ञा और सुनील?
यस सर। देखा है ना कि दीवार होता है, कोई पुराना दीवार है तो वहां पे आप देखिएगा कि बारिश वगैरह हो या थोड़ी पुरानी दीवार है जो लगातार बारिश हो रही होती है तो उनके ईंटों में काई जैसा जम जाता है। अगर आप चाहें तो इसको, मतलब अगर, काई होता है। हाँ काई जैसा ही हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसको हाथ से अगर आप हटाना चाहें या किसी चीज से खुरपी वगैरह से अगर हटाना चाहें तो बिल्कुल ऐसा लगेगा ना कि ये चटाई है जैसा, बिल्कुल चटाई के जैसा हट जाता है, यस बहुत सर, हाँ। आसानी से उखड़ जाता है। तो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे लीवर्ड वर्ड की प्रॉपर्टी, तो हम लोग उसी चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या क्या इनके बारे में दिया गया हुआ है और हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में। तो जो भी लीवर वर्ट है वो ज्यादातर नमी छायादार स्थानों जैसे नदी के किनारे, दलदले स्थान, गीला मिट्टी, पेड़ के छाल और आदि पे उगते हैं। तो लीवर वर्ट जो हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं, नमी छायादार स्थानों पे, ठीक है, नमी छायादार स्थान पे। मौसी क्लास में बार बार मैसेज करने, एक बार देखना खोल के। ठीक है, नमी छायादार स्थान जैसे नदी के किनारे, ठीक है, नदी के किनारे, दलदले स्थान, दलदली क्षेत्र जो होता है वहां पे गीली मिट्टी, पेड़ के छाल आदि पे उगते हैं। गीली मिट्टी, पेड़ के छाल तो बहुत आसानी से आपको दिखाई देगा, ठीक है, गीली मिट्टी और पेड़ के छाल पे दिख रहे होते हैं, पेड़ के छाल पर ज्यादातर ये उग रहे होते हैं। इसके बाद में लीवर वर्ट का पादप का है थैलेमस, ठीक है, जो वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट, लीवर वर्ट का जो है, आप इसका देखोगे कि इसमें किसी भी तरीके का रूट सिस्टम, सूट सिस्टम, आपका क्या नाम है, स्टेम सिस्टम, इस तरह का कोई भी चीज आपको यहाँ पे डेवलप किया हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मार्किंग करने में आसानी हो सके। रूट सूट और ये सब कोई भी चीज यहाँ पे डेवलप होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होते हैं कि जो भी आपके लीवर वर्ट हैं उनके पादप काय थैलेमस, पादप काय, ठीक है, थैलामस, ठीक है, इसमें क्या है, मार्कोन्सिया इसमें लिखा भी हुआ है, ठीक है, दे आर, ये है थैलोइड जिसको मार्कोन्सिया एग्जाम्पल में, मार्कोन्सिया का एग्जाम्पल दिया गया है MARCHONTIA। मार्कोन्सिया को हिंदी में भी मार्कोन्सिया ही लिखते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल है मार्कोन्सिया का। थैलस पृष्ठधार होते हैं, जो भी इनका स्ट्रक्चर है, थैलस जो है वो पृष्ठधार, पृष्ठधार कहने का क्या मतलब होता है, थैलस पृष्ठधार होते हैं। पृष्ठधार कहने का क्या मतलब है, डॉर्सी वेंट्रल होंगे। प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्थ इज थैलोइड, थैलोइड इज डॉर्सी वेंट्रल क्लोजली एपियर टू द सबस्ट्रेट। ये एक पृष्ठधार होते हैं और अधः स्तर से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, यानी डॉर्सी वेंट्रल यानी इनके आगे और पीछे, यानी जैसे सिक्का होता है ना जिसका हेड टेल होता है, ठीक है, तो ये गोल नहीं होकर के चपटे होते हैं। पृष्ठधार कहने का मतलब इनका डॉर्सी और वेंट्रल पार्ट भी पाया जाता है, दो पार्ट पाए जाते हैं, चिपटे जैसे होंगे। पृष्ठधार कहने का मतलब एक साइड ये हो जाता है और दूसरे साइड वो हो जाते हैं, सो डॉर्सी वेंट्रल। पृष्ठधार का समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई पाइप जैसा चीज है या बिल्कुल गोल है, बिल्कुल गोल जैसा बॉल होता है ना, तो आप उसका कौन से पार्ट को आगे बोलिएगा, कौन से पार्ट को पीछे बोलिएगा, कौन से पार्ट को डॉर्सल बोलिएगा, कौन से पार्ट को वेंट्रल बोलिएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी चीज को हम चपटा कर दे सिक्के के जैसा, तो आप उसके एक साइड में हेड और एक साइड में टेल देख रहे होते हैं, यही डॉर्सी वेंट्रल पार्ट होता है। और ये क्या होते हैं, पृष्ठधर होते हैं और अधः स्तर से बिल्कुल चिपके रहते हैं। अधः स्तर मतलब, अधः स्तर इसका मतलब होता है सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम क्या क्या हो गया,
दलदला स्थान, गीली मिट्टी, पेड़ का छाल, ये सब आपके सबस्ट्रेटम होगा, आधा स्तर से चिपके हुए होते हैं, चिपके होते हैं। तो डॉर्सी वेंट्रल स्ट्रक्चर है, जिसके आगे और पीछे में आपको दिखाई दे रहा होता है कि चपटा जैसा है, डॉर्सी वेंट्रल पार्ट है। और वो बेसिकली अधा स्तर से जुड़े हुए या चिपके हुए होते हैं। इनके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह छोटी छोटी संरचना पाई जाती है। अगर इनमें लीफ, जैसे यहाँ पे आपको कोई भी लीफी स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि ये जो नदी के किनारे वाले हैं उसमें लीफी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पत्तीदार में पत्ते जैसे छोटी छोटी संरचना पाई जाती हैं। पत्तीदार, ठीक है, लीवर वर्ट में पत्ते जैसी संरचना पाई जाती है, जैसी, सॉरी, जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, सलोनी भी आ गई मेरे ख्याल से, सलोनी गुप्ता ही नाम है ना शायद, मैं भूल रहा हूँ नाम इसका फिर से। पत्तीदार लिवरवर्ट में पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, और ये जो है छोटी छोटी संरचना पाए जाते हैं जो तने की तरह रचना पर दो कतार में होती हैं, जो कि आपके जो भी ये स्ट्रक्चर है, टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, तने की संरचना में, संरचना पर दो पंक्तियों में पाई जाती हैं। ठीक है, पंक्तियों में पाई जाती हैं। यानी कि एक स्ट्रक्चर होगा। क्या मैंने बताया था कि ब्रायोफाइट में रूट या स्टेम नहीं, रूट लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये सलोनी कहाँ है? तुम्हारे यहाँ अभी भी इतनी रोशनी है? दिल्ली में तो अंधेरा हो गया हुआ है। दिल्ली में एकदम अंधेरा हो गया हुआ है। मैं तो बाहर देख पा रहा हूँ कि बत्ती बत्ती सब जल रहा है। ठीक है, तो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर संरचना पाई जा रही होती है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और ये दोनों साइड में ग्रो कर रहे होते हैं या दोनों साइड में पनप रहे होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं किसके, इस पे। अब यहां आ जाते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। मैं इसको जरा सा मिटा देता हूँ, छोटे से पार्ट को एक मिटा देता हूँ, कि अब जनन कैसे होता है, अब हम लोग उसके बारे में जरा सा देख लें। बेटा अभी यही बोल रहे थे कि अगले चैप्टर से या अगली क्लास से हम लोगों को थोड़ा सा पहले से पढ़ के आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि चीजें अब धीरे धीरे लेवल जो है वो धीरे धीरे अप होते जा रहा है। ठीक है, अब इनमें जो जनन है वो अलैंगिक जनन थैलस से होता है। ठीक है, थैलस के विखंडन से अलैंगिक जनन, थैलस के विखंडन से अलैंगिक जनन होते हैं। थैलस के विखंडन से अलैंगिक जनन होते हैं, और विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है। अब ये देखिएगा, इसको जब आप जूम कीजिएगा, या फिर वो डायग्राम एग्जैक्टली नहीं अवेलेबल है, आप देखिएगा कि इनका जो पत्ता होता है ना, ठीक है, यहाँ पे एक कप नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह का। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गेमा। ठीक है, GEMMA, गेमा लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा कुछ कमेंट आया है, सर रिवीजन करा दीजिए बेटा, अब तो बहुत आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, रिवीजन में क्या था आपका? रिवीजन में क्या था? दो तरह के गैमिट प्रोडक्शन था, मेल और फीमेल का। दो तरह का गैमिट प्रोडक्शन था, जिसमें एंथेरिडियम, एंथेरेजॉइड्स और आर्केगोनियम एग। जो पिछली क्लास का जो मेन था वो था एंथेरिडियम, एंथेरिजॉइड्स और इस पर ये आर्केगोनियम, जिसको हम लोग एग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और इसी से सारा डिस्कशन आगे बढ़ा हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप पहले आ गए होते सलोनी, तो रिवीजन में आराम से करवा देता, बिकॉज मुझे भी अभी, मैं भी दिल्ली में आया हूँ, मुझे भी घर देखा है मैंने, उसका कुछ लीगल पेपर वगैरह का काम करना है। आजकल में मैं अपने अपने घर में शिफ्ट हो जाऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद फिर
आराम से ये करेंगे। तो मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ कि जल्दी से निकलूं ऑफिस से, ताकि आपका पेपर वगैरह का काम जल्दी से जल्दी किया जा सके, कल मुझे घर मिल जाए मेरा रहने के लिए। ठीक है, तो थैलस के विखंडन से अलैंगिक जनन होता है। एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं कि अगली क्लास में, आज थैलस, लिवरवर्ट और मॉस को डिस्कस कर लेते हैं। कल अगली क्लास जो होगी हम लोगों की, मेरे ख्याल से वेडनेसडे को होगी। मैं पूरा का पूरा ब्रायोफाइट को एक बार के लिए आपको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, पूरा ब्रायोफाइट रिवाइज करवा दूंगा। ब्रायोफाइट रिवाइज करवाने के बाद में मैं फिर आपके आगे के टॉपिक को स्टार्ट कराऊंगा। तो थैलस के विखंडन से अलैंगिक जनन होता है, और गेमा नाम का स्ट्रक्चर जो होता है वही आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है। गेमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलिकाएं होती हैं। ये जो गेमा है, या जिसको हम लोग जेमा बोलते हैं, नॉट गेमा, ठीक है, GEMMA है, तो जेमा बोलते हैं। ये क्या होते हैं? जेमा कप, ठीक है, अलैंगिक कलिका होती हैं। अलैंगिक, आ रहा हूं मैं, चैट पे आ रहा हूँ। कौन सा बच्चा क्या बोला? सर डेली बायो की क्लास नहीं चलेगी बेटा, रूटीन बनाया गया हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि सर भी तो सर है ना। सर भी तो सर है, आपका क्लास तैयार करना पड़ता है, फिर वहां ऑफिस का काम होता है, कुछ कंटेंट तैयार करना होता है, कुछ यूट्यूब पे भेजना होता है। ठीक है, कुछ यूट्यूब पे भेजना होता है। तो ये सारी चीजें हो रही होती है। मैं अगर रोज रोज क्लास लेने लगूंगा तो मेरे पास भी कहाँ समय रहता है। ठीक है, मेरे पास भी कहाँ समय होगा, फिर मैं आपको इतना टाइम ये और बना करके और ये सब चीजें बना के दे पाऊंगा। ठीक है, तो बायो की क्लासेस आपके मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को चलती हैं। ठीक है, 3 दिन का है। फिर उसी के हिसाब से आपके इनकी भी क्लासेस हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लासेस आपकी चलती हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ जरा सा, ऑफिस से ही मैसेज आ रहा है, मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ आपको। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं कि जेमा जो होता है वो अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन थैलस होते हैं। ठीक है, ये आपको भी अच्छे से पता चल गया, जनन थैलस होते हैं। इसका मतलब क्या है कि यही वो स्ट्रक्चर है जो आपके स्पोर्स या बीजाणुधानी का, बीजाणुधानी बोल रहा हूँ, बीजाणु के प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये कलिकाएं अलैंगिक थैलस होते हैं, बहुकोशिक अलैंगिक कलिकाएं होते हैं, जिसमें आपके गेमा कप कहते हैं, जिसको हम लोग, मैं कहाँ चला गया, यस यस, जेमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलिका है, या थैलस को हटा देता हूं मैं। ठीक है, बेहतर है कि उसको कलिका ही रहने दीजिए। साथ में मैं एनसीईआरटी की किताब है, मैं उसी से आपको 100% पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कलिका पाए जा रहे होते हैं। ये छोटे छोटे पात्र, जिनको गेमा कप कहते हैं, में स्थित होती हैं। ठीक है, गेमा कप के बारे में उतना ये नहीं करना है। अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती हैं और एक नए पादप में उग जाता है। इनका काम होता है, कलिका का, पेरेंटल प्लांट से, पेरेंटल प्लांट से अलग होकर के, चूंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इनका क्या काम होता है कि एक लीफ जैसा है, इनसे क्या हुआ, अलग हुआ, यहाँ पे आया, गेमा कप जो है यहाँ पे आया, और फिर ये क्या कर जाते हैं, एक कंप्लीट फिर से मॉस का जो है, लिवरवर्ट का जो है, वो आपका स्ट्रक्चर बना देते हैं। पेरेंटल प्लांट सेपरेट से अलग होकर, होकर नया पादप, नया पादप, सॉरी इंग्लिश में मैं PADAP लिख रहा हूँ, हे भगवान मेरे। अरे। नया पादप बनाते हैं। क्या हो गया दिमाग अब सर, इस पे तुम सोचो, इस पे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर रोज रोज क्लास चलती है कि नहीं चलती है।
ये तो एक दिन बीच करके यह हालत है कि मैं पादप को पादप नहीं लिख के PADAP लिख रहा हूँ, हे भगवान। ठीक है, तो ये नए पादप का काम करते हैं। फिर से एक बार के लिए, फिर से एक बार के लिए आते हैं हम लोग कि लीवरवर्ट जो है ये आपके ब्रायोफाइट का एक टाइप है जिसमें छायादार स्थान, नदी के किनारे, दलदले स्थान, गीली मिट्टी और पेड़ के छाल पे उगते हैं। ये पादप का थैलमस टाइप के होते हैं, और मार्केंटिया जो है उसका एक एग्जाम्पल है। थैलस पृष्ठधार होते हैं। पृष्ठधार कहने का मतलब होता है डॉर्सो वेंट्रल पार्ट। अगर कोई चीज गोल है, मैं मेरे पास में कोई गोल चीज है नहीं, ठीक है, कोई भी गोल चीज नहीं है, सपोज कर लो कि ये गोल है, तो आप इसका आगे और पीछे नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई चपटी चीज है तो आप उसका आगे और पीछे बता सकते हैं कि ये आगे का है, ये पीछे का। हेड और टेल, जैसे क्वाइन को अगर हेड टेल करें, अगर आप बॉल को हवा में उछाल के बोलोगे इसमें हेड किधर है टेल किधर है, तो पता नहीं, क्योंकि वो गोल है एक साइड, तो वो रुकेगा नहीं। तो उसमें पृष्ठधार नहीं होते हैं। जबकि जो चीजें हैं चपटी, वो पृष्ठधर होते हैं, जिसमें लीच, हाँ, तो पृष्ठधर होते हैं, ठीक है। तो थैलस जो है वो पृष्ठधर है। डॉर्सोवेंट्रल पार्ट होते हैं जो अधः अस्तर यानी कि सबस्ट्रेटम से चिपके हुए होते हैं, और सबस्ट्रेटम पे, अब देखो यही है आपका सबस्ट्रेटम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यही है आपका सबस्ट्रेटम। दीवार पे चिपक के ग्रो कर रहा है तो दीवार ही सबस्ट्रेटम हो गया उसके लिए, ठीक है। सबस्ट्रेटम पे चिपक कर ग्रो करते हैं। पत्तीदार लीवरवर्ट में पत्ते जैसी संरचना पाई जाती है। लीवरवर्ट दोनों जैसा है, लीफी भी होता है, नॉन लीफी भी होता है। तो कुछ जो लीफी वाले होंगे, अशोक, बहुत बहुत स्वागत है अशोक क्लास में आपका, ठीक है। तो जितने भी लीफी हैं उनमें पत्तों जैसी संरचना होती है। जो तने की संरचना पर, मैंने क्या कहा था, पत्ते और तने नहीं पाए जाते हैं, पत्ती नुमा, तना नुमा संरचना पाया जाता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। यू हैव टू, फिर इंग्लिश, चलो ठीक है, आपको ये चीज याद रखना। थैंक यू अशोक, दीपावली के पहले जो है फुलझड़ी वाले इमोजी के लिए। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और इसमें फिर आ जाते हैं, जनन कैसे होता है, तो थैलस के विखंडन के से अलैंगिक जनन होता है। किसके थ्रू? जेमा के थ्रू। जेमा क्या होते हैं कि अलैंगिक कलिका होती है जिससे जेमा कप में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? जेमा कप में पाए जाते हैं। और ये क्या होता है? जेमा कप क्या होता है? मेन ऑर्गेन से, पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाता है और फिर नए पादप का निर्माण करता है। यहां तक सबको समझ में आएगा? एकदम साधारण भाषा में समझा रहा हूं, ठीक है? ठीक है, चलिए इसको मैं जरा सा हटा दूं। बीच स्क्रीन पे है एनोटेशन, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। सुनील, थैंक यू सुनील। प्रज्ञा बच्चा, अशोक, आप लोग भी जरा सा अगर इंटरेक्ट कर लोगे, थम्स अप कर लोगे जो इसका हाँ, थैंक यू प्रज्ञा। अशोक थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं, इसलिए अशोक बोल रहे हैं कि नहीं सर, हम आपको पहले ही फ्लेयर दे चुके हैं दीपावली वाला, थम्स अप तो नहीं देंगे आपको अभी हम। ठीक है। तो जेमा कप से अलग होकर के अलग पादप बनाते हैं। इसमें लैंगिक जनन भी होते हैं। लैंगिक जनन के दौरान मादा और नर अंग तो उसी के थैलस अथवा दूसरे थैलस पे बनते हैं। एस्पोरोफाइट में एक पाद, सीटा और कैप्सूल्स होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है वो आपका ड्रॉ किया हुआ रहेगा, आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया हुआ है कि लैंगिक जनन जो होते हैं, लैंगिक जनन थैलस पे ही, ठीक है, थैलस पर ही अंग का विकास होता है। जो भी मेल ऑर्गन होंगे, फीमेल ऑर्गन होंगे, अंग का विकास होता है। और इनके स्ट्रक्चर में तीन पार्ट पाया जाता है। जो भी अंग है उसमें स्पोरोफाइट के लिए, यानी स्पोर बनाने के लिए, ठीक है, स्पोरोफाइट के लिए यानी स्पोर बनाने वाले ऑर्गेन के लिए तीन अंग पाए जाते हैं, जिसमें पाद, सीटा और कैप्सूल, ठीक है, पाए जाते हैं। तीन अंग कौन कौन से हैं? ठीक है, पाद, सीटा और कैप्सूल्स। सीटा ही है ना? यस, कैप्सूल। ये तीन चीज पाए जाते हैं, थैलस पे ग्रो कर जाते हैं और फिर वही
आपके चूंकि स्पोरोफाइट हैं तो स्पोर बनाना शुरू करेंगे, फिर उनके फ्यूजन होने से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। मियोसिस के बाद, स्पोरोफाइट में मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। कैप्सूल के अंदर, मैं यहां पे लिख देता हूं, कैप्सूल के अंदर क्या होता है सुनील, मियोसिस का अर्धसूत्री विभाजन, मेरा डिक्शनरी है सुनील के अंदर। ठीक है, मियोसिस। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं अर्ध सूत्री, सूत्री होगा। ठीक है, सूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है कैप्सूल के अंदर, और मियोसिस होने के बाद में ये क्या कर रहे होते हैं, स्पोर बनाते हैं। और ये जो स्पोर होते हैं, ये आपके स्पोर के अंकुरन होने से मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद बनते हैं। यही होता है स्पोरुलेशन। इनके अंकुरन से मुक्त, क्या लिखा है, युग्मकोद्भिद, युग्मक, उफ, हिंदी बाप रे बाप, युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। मैं उसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। आपका गैमेटोफाइट का साइकिल मैंने पिछले बार में आपको, पिछली क्लास में आपको बताया हुआ था कि गैमेटोफाइट्स का क्या साइकिल होता है। याद होगा आप लोगों को? अगर नहीं याद होगा तो आज की क्लास के बाद में थोड़ा सा एक बार के लिए फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, यहां तक आने के बाद में आपका लिवर वर्ट खत्म हो जाता है। अगली क्लास, अगले इसमें चले, अगले स्लाइड पे, अगली क्लास नहीं, अगली क्लास नहीं, अभी दो चार बच्चा छोड़ छाड़ के मत चले जाना, अभी रुक जाओ आज मॉस पढ़ा के खत्म करेंगे, उसके बाद जाना। पता चला बीच में अगली क्लास सर बोले थे तो हमारे तो एकदम लीव बटन पे ही उंगली रहता है मेरे, जहां सर बोले कि अगला क्लास, लीव बटन करके भागो यहाँ से। ठीक है ठीक है। तो ये देखो, अब ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, कई नदी किनारे, नदी किनारे, नाले के किनारे आपको इस तरह का उगा हुआ दिखाई देता है। कई बार अगर आप कहीं जंगल वगैरह या थोड़ा बाहर में जा रहे हैं, हालांकि आप लोग बच्चे नहीं गए होंगे, पहाड़ी इलाके में जब जाएंगे तो पेड़ वेड़ के छाल पे देखिएगा, यहाँ पे और जड़ पे देखिएगा, इस तरह से ग्रो किया हुआ होता है। ठीक है, तो ये आ जाते हैं मॉस। बस ऑलमोस्ट 10 मिनट के अंदर में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं मॉस। तो इनका जीवन का प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होता है, जो आपके मोस्ट ऑफ द लाइफ, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन, वो आपका गैमिटोफाइट की तरह ही होते हैं। गैमिटोफाइट कहने का क्या मतलब है कि एज अ प्लांट नहीं ग्रो करते हैं, इनका ज्यादातर पार्ट जो होता है ना, वो सिर्फ गैमिट बनाने के लिए होता है। आप कुछ इसका कैसे समझिएगा, कितनी तेजी में, जब तक बारिश नहीं हुई है तब तक ये आपको ग्रो करते हुए भी नहीं दिखाई देते हैं, कि नहीं है? और थोड़ी सी बारिश नहीं हुई तो आप देखिए कि पूरा का पूरा लैंड को ये कवर कर जाते हैं। तो इनका मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पैन जो है, जो मैं लिखता हूं प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, अ मॉस इज गैमिटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस। अब गैमिटोफाइट का दो स्टेज है यहाँ पे। एक कौन सा होता है, एक को लिखते हैं तंतु। ठीक है, तंतु को इंग्लिश में लिखते हैं प्रोटोनेमा। ठीक है, और दूसरा होता है तंतु जो स्पोर बनाता है। प्रोटोनेमा का क्या काम है, स्पोर सिंथेसिस करना। इंग्लिश में चलेगा ना, स्पोर सिंथेसिस। ठीक है, स्पोर बनाना इनका काम होता है। यह विसर्पी, हरा शाखित और प्रायः तंतुमयी होते हैं। विसर्पी, विसर्पी का इंग्लिश क्या होगा, सॉरी 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 सॉरी, विसर्पी। ठीक है, विसर्पी ये प है। ठीक है, विसर्सी मत समझिएगा, रुक जाइए, मैं हटा ही देता हूँ, नहीं तो जरा सा भी अगर गलती होगा तो बच्चे कुछ का कुछ समझ लेते हैं। विसर्पी होंगे। विसर्पी का इंग्लिश क्या होता है, विच डेवलप डायरेक्टली इनटू द स्पोर्स, दे आर क्रिपिंग। क्रिपिंग मतलब थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्रिपी। ठीक है, विसर्पी, कहाँ गया मौश, यस, हरा, ग्रीन कलर के होंगे। ठीक है, हरे होते हैं,
हरे होने के साथ साथ में शाखित होते हैं। शाखित मतलब ब्रांच्ड, इनमें ब्रांचेस पाए जाएंगे जो लिवर वर्ट में नहीं पाया गया था। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर लिवर वर्ट से ज्यादा एडवांस लग रहा है, हाँ या ना? वो तो चपटा पत्ता के जैसा था, यहाँ इसका स्ट्रक्चर और एडवांस होते जा रहा है। तो आप उसको कनेक्ट करते चलना, शैवाल से लेके ब्रायोफाइट से लेकर के सबको कनेक्ट करते जाना कि ये ज्यादा, अब हम लोग जो अपने आसपास के पेड़ पौधे देख रहे हैं ये उसके बहुत क्लोज तक दिखाई देते जा रहे हैं। तो शाखित का मतलब होता है ब्रांच्ड, ठीक है? वहां पे सिर्फ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे थे, इसके आगे वहां पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा था। अब ये ब्रांच्ड होना शुरू हो गए, ठीक है? ब्रांच दिख रहे होते हैं और प्रायः तंतुमय होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ठीक है? फिलामेंटस या तंतुमयी होते हैं, फिलामेंटस या तंतुमयी होते हैं। फिर आ जाते हैं इसके कि दूसरी अवस्था जो है, मैं इसको कैसे साइड कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, मैं उसको कर देता हूँ। दूसरी अवस्था जो है इसकी, ठीक है, वो आपकी होती है पत्ती की तरह होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो सेकेंड स्टेज इज लिफी स्टेज, यानी पत्ती, मैं लिख देता हूँ पत्ती नुमा, ठीक है? या क्या है, दूसरे पत्ती की तरह या पत्ती नुमा होती है, जिसको हम पार्श्वीय कली बोलते हैं। लीफी स्टेज विच इज डेवलप्ड फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा ऑफ लैटरल बर्ड, डेवलप्ड फ्रॉम तंतु है ना, तो एक तंतु था और दूसरा तंतु जैसे ही निकलता है तो वहां पे डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा, इसलिए मैं बगल बगल में लिख रहा हूं ताकि आप उसको कर सके, प्रोटोनेमा, ठीक है? सेकेंडरी प्रोटोनेमा, जैसे एक ब्रांच निकला और उससे जैसे ही सेकेंडरी प्रोटोनेमा हुआ तो ये लीफ के तौर पे डेवलप करना शुरू कर देते हैं। आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इस सब चीजों को देखिएगा, प्रोटोनेमा से लीफ, लीफ ब्रांच ब्रांच करके वो पत्तों की तरह बनना शुरू कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, सीधा पतला तना सा होता है, ये वाला पार्ट जो है सेकेंडरी प्रोटोनेमा में लिख देता हूं, ठीक है? इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूं ताकि लिखते समय में आपको ध्यान रहे कि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है? सीधा, बिल्कुल सीधे होते हैं जो बाहर निकले हुए हैं, सीधा होंगे, और पतला तनासा होता है, सीधा पतला तना, पतला तनासा होता है, जिसमें सर्पिल रूप में पत्तियां लगी होती हैं, सर्पिल रूप में पत्तियां लगी होती हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ लिखा है कि पत्तियों जैसा नहीं होता है, वहां लिखा है कि पत्तियां लगी हुई हैं। इसका मतलब कि ब्रायोफाइट में लीवर वर्ट से मॉस आते आते तक प्लांट अब डेवलप होना शुरू हो चुके हैं और उसमें डिफरेंशिएटेड ऑर्गेन्स आपको दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना? अब वो थैलस जैसे नहीं है बल्कि पत्ती जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं अब। तो आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने क्या बताया था कि ये सारी चीजों को डेवलपमेंटल के हिसाब से पढ़िए कि किस तरीके से पेड़ जो है धीरे धीरे डेवलप होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सर्पिल पत्तीनुमा होते हैं, बहुकोशित तथा शाखित मूलाभ द्वारा, ठीक है? बहुकोशित, बहुकोशित को क्या लिखते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है? बहुकोशित यानी कि मल्टी सेल्यूलर, और मुलाब, मुलाब मतलब राइजोइड, ठीक है? RHIZOID, राइजोइड से, मुलाब यानी राइजोइड से सॉइल से अटैच्ड होते हैं, सॉइल से अटैच्ड होते हैं, ठीक है? इनके साथ साथ में लैंगिक जनन में इनका भी विकास जो है वो लैंगिक जनन से होता है। अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइएगा तो लैंगिक जनन पे ज्यादा जोर दिया जाएगा अलैंगिक जनन के कंपैरिजन में। तो लैंगिक जनन के थ्रू इनका विकास हो रहा होता है, ठीक है? कायिक जनन द्वितीय प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन के द्वारा होता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है,
कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या हम लोगों ने पढ़ा कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और तुरंत चले आते हैं कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन में ये अपना डिफरेंशिएट कर रहे थे। ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। 3-4 पॉइंट और हैं इसके अलावा, फिर हम लोग ये करेंगे। तो कायिक जनन द्वितीय प्रथम तंतु के विखंडन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो ये थे, क्या था उनका, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनेमा यानी तंतु, प्रोटोनेमा मतलब तंतु के विखंडन से। आज तुम लोग से हम अपना मार्क्स पूछेंगे कि 10 में कितना नंबर देते हो तुम लोग, चैट में आकर के बताओ, ठीक है। सलोनी सुनील प्रज्ञा, 0 नंबर मत देना बस बेटा, 2-3 नंबर दे देना, विखंडन से हो रहे होते हैं, ठीक है। वहीं पे लैंगिक जनन में लैंग अंग पुधानी और स्त्रीधानी पत्तीदार प्ररोह के चोटी पर स्थित होते हैं। यानी कि जो भी आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्स और यही है एंथेरिडिया और आर्केगोनिया। जो मैंने अभी, आपने सलोनी ने बोला कि सर थोड़ा रिवाइज कर दीजिएगा, तो एंथेरिडिया, ये एंथेरिडिया और आर्केगोनियम, ARCHEGONI, आर्केगोनिया, इन दोनों के यूज से होता है। पिछली वाली क्लास में बताया था ना, मेल और फीमेल का, ठीक है। एंथेरिडिया से मेल हो गए, और आर्केगोनियम जो है, या आर्केगोनिया जो है वो फीमेल, इनके फ्यूजन से इन दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। जैसे ही इनका निषेचन हुआ यानी फ्यूजन होता है, इसके बाद में बनते हैं, निषेचन के बाद युग्मनज यानी जाइगोट बनते हैं। हिंदी इंग्लिश लिखते चलता हूं मैं, युग्मनज बन रहे होते हैं, युग्मनज बन रहे होते हैं, जाइगोट। और इनके अंदर, जाइगोट के अंदर में स्पोरोफाइट विकास करता है, जाइगोट से फिर बनते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इंग्लिश में, हिंदी में भी स्पोरोफाइट ही लिखा है, जिससे स्पोर बन रहे होते हैं, जो फिर से वही पाद सीटा एवं कैप्सूल का निर्माण करते हैं। पीछे वाले में लिखा है ना मैंने, पाद सीटा और कैप्सूल। फिर कैप्सूल का क्या काम होगा, कैप्सूल का क्या काम होगा, फिर इनमें मियोसिस होगा, है कि नहीं, और फिर इनसे स्पोर बनेंगे, सॉरी, फिर से इनमें स्पोर बनेगा। यही चीज रिपीट होगा, पिछले वाले स्लाइड में भी मैंने डिस्कस किया है, हाँ या ना, ठीक है। तो इसी तरीके से स्पोर बनाते हैं। मॉस स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। और ये जो मॉस में स्पोर विकिरण की, तो इसमें क्या दिया हुआ है, मॉस हैव अ एलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्स डिस्पर्सल, ठीक है। तो स्पोर फैलाने का विकिरण मतलब कि स्पोर को फैलाने का प्रणाली पाया जाता है। यानी कि आपको ये हिंट दे रहा है कि जैसे ही किसी एरिया में बारिश हुआ, ये मॉस जो है वो बहुत तेजी से उस एरिया में बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि दूसरे किसी भी पादप, इसके पहले जो लीवरवर्ट है और एल्गी है, उसके कंपैरिजन में ये अपने स्पोर को बहुत तेजी से स्प्रेड कर सकते हैं। इसलिए बारिश होने के तुरंत बाद आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ा इलाका है जो मॉस से पूरा का पूरा कवर हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी के अलावा, कम से कम एनसीईआरटी के टॉपिक में तो फ्यूनेरिया दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, कम से कम असाइनमेंट के तौर पे 10 तरह के मॉस का नाम, और उसके थोड़ा बहुत भी जो उसके फोटोग्राफ्स हैं, अगर आप गूगल से निकाल पाए तो उसके फोटोग्राफ्स को गूगल से निकाल करके एक बार के लिए पढ़िएगा, ठीक है। मैं एक एक करके, यहाँ पे मॉस खत्म हो जाता है, फिर टेरिडोफाइट हम लोगों का अगली क्लास में स्टार्ट होगा, फिर टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो है, 3 क्लास, 4 क्लास और लगेगा, 4 या 5 क्लास और लगेगा मेरे ख्याल से। टेरिडोफाइट है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स हैं एंड एंजियोस्पर्म्स, यस यस, 3 या 4 क्लास और लगेंगे, ये चैप्टर भी हमारा बहुत तेजी में खत्म हो जाएगा। एक एक करके सलोनी, आप अपने आप को अगर अनम्यूट करना चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं, जब तक मैं आपका चैट पढ़ता हूँ।
सलोनी गुप्ता 95% दिए हैं, प्रज्ञा वर्मा 10 दिए हैं, सुनील 0 नंबर दिया है। सुनील सुनील 0 दिया है हमको। हे भगवान। प्रज्ञा ने 10 दिया है, सलोनी ने 95 दिया। 5% कहाँ काट रहे हो सलोनी, बताओ। इंग्लिश का जो थोड़ा बहुत ऐड कर रहे हो उसमें सर हम आपका 5 नंबर काट लिए। चलो ठीक है, ठीक है, 95 इज स्टिल गुड। सुनील ने 10 इसलिए दिया क्योंकि वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मेहनत कर रहा है कि नहीं सुनील? ओके। तो ये सलोनी कोई डाउट है? मैं अगली क्लास में रिवाइज कर रहा, मैं अगली क्लास में रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है? तो ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट पढ़ करके आइएगा, ठीक है? सुनील आपका आवाज तो आएगा नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अनम्यूट करने का। आप अनम्यूट करके अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, प्रज्ञा अशोक सबको अलाउ कर रहा हूँ। आप लोग अपने आप को चाहें तो अनम्यूट करके कुछ पूछ सकते हैं। सुनील बोलो। चलो ठीक है। ठीक है, ठीक। प्रज्ञा, कुछ पूछना है बेटा? नो सर, कोई डाउट नहीं है। बढ़िया लगा है पढ़ाई? यस सर। चलो ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि हम लोग इसी क्वालिटी को या तो मेंटेन करें या इससे थोड़ा और बेहतर जा सकें। 95 से तो मैं ऊपर जाने से रखा, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश मिला के ही पढ़ाऊंगा। ठीक है अशोक, अगर आप चाहें तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अशोक, समझ में आया अशोक? जी सर। चलो थैंक यू बच्चे। तो क्लास को समाप्त किया जाए। अगर मैं 15 मिनट इसलिए देता हूं ताकि आप लोगों से बातचीत हो सके, कुछ डाउट वाउट कर सके, आप चाहें तो पूछ सके, ठीक है? तो कुछ डाउट पूछते नहीं हो तो अंतिम अंतिम का 15 मिनट भी मैं पढ़ा ही दूंगा, फिर तो क्या करूंगा फिर? ठीक है। तो एक काम करते हैं, फिर आज का स्टॉप करते हैं। हम लोग टेरिडो फाइट को अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए, और जितना मन लगा के पढ़ सकते हैं उतना मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है? कामयाब होने के पहले थकना नहीं है, कामयाब होने के पहले रुकना नहीं है। ओके सभी बच्चे? चलो, वेरी गुड नाइट सभी बच्चों को, वेरी गुड नाइट।